बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ग्रेड 6 का जो साइंस का टॉपिक है वो है मेजर सिस्टम्स इन ह्यूमन बीइंग। इंसान के अंदर मुख्तलिफ निज़ाम। तो यहाँ पर ग्रेड 6 में हम सिर्फ इन सिस्टम के बारे में जानेंगे और इस पर जो डिटेल है वो आप 7th या 8th में आप लोग पढ़ लेंगे। तो मेजर सिस्टम में सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसको हम निज़ाम इन्हिज़ाम भी कहते हैं। दिस सिस्टम कंटेन माउथ, इस सिस्टम में मुंह होता है, स्टमक मैदा, इंटेस्टाइन आंत, फिर इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। उसके बाद रेक्टम है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, और एनस जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे आखिरी हिस्सा है, जहाँ से फिर खुराक क्या हो जाती है, जो फजलाती मादा है वो जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। दे वर्क टुगेदर, यानी ये जितने भी पार्ट्स है, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये आपस में मिल जाते हैं और काम करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक के हजम होने में। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ्फुस, या जो सांस लेने का निज़ाम होता है या जो एनर्जी प्रोसेस होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नेजल कैविटी, ये नाक के खाने पर मुश्तमिल होता है। फेरिंग्स इसके साथ जो नीचे लगा होता है, फिर लेरिंग्स है जो हमारा गला है, ये जो साउंड बॉक्स भी है। इसके बाद ट्रेकिया आता है, हवा की नाली, फिर ब्रोंकाई आते हैं और उसके बाद लंग्स आते हैं। तो ये पार्ट्स क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है। दिस सिस्टम हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड, और ये सिस्टम क्या करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो खुराक होता है उससे क्या करता है, एनर्जी का जो अमल है वो करता है। और नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको हम अखराजी निज़ाम भी कहते हैं या निज़ाम अखराज भी कहते हैं, यानी जिस्म से जो फाजिल मादे है उसका जो खारिज करना है। तो इसमें क्या होता है, किडनी होती है, गुर्दे, यूरिटर जो किडनी से निकले हुए होते हैं, पाइप नुमा, नाली नुमा होते हैं, उसको हम कहते हैं यूरिटर, और यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम मसाना कहते हैं, आर द मेजर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, यानी ये क्या है, इस निज़ाम के हिस्से है। दिस सिस्टम रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या ये जो पार्ट है, इससे जो फजलाती मादे है या जो वेस्ट मटेरियल है ये जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं पेशाब की सूरत में। नेक्स्ट है नर्व सिस्टम, या इसको हम आसाबी निज़ाम भी कहते हैं। नर्व सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स। ये जो आसाबी निज़ाम है या जो दिमाग का निज़ाम है, ये मुश्तमिल होता है या बना हुआ होता है दिमाग से, स्पाइनल कार्ड, हरम मगज से और नर्व्स से। इट गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंट, ये माहौल के मुतालिक मालूमात को जमा करते हैं, एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, और उसके मुताबिक क्या करते हैं, अवामिल या अमल करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम या गर्दिशी निज़ाम, या इसको हम निज़ाम दौरान खून भी कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट एंड वेसल कॉल्ड वेन्स एंड आर्टरीज। हमारा जो निज़ाम दौरान खून है या गर्दिशी निज़ाम है, ये दिल और खून की रगों पर मुश्तमिल होते हैं, जिसको हम वेन्स और आर्टरीज कहते हैं। इस पर आप 7th में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ लेंगे। दिस सिस्टम सर्कुलेट ब्लड इन आवर बॉडी, इस सिस्टम का काम क्या होता है, यह हमारे जिस्म में खून को ले जाता है या पहुंचाता है। ये जितना हमने पढ़ा ये ह्यूमन बीइंग के मुतालिक था। यहाँ पर एक छोटा सा दूसरा टॉपिक भी है जिसको हम प्लांट सिस्टम कहते हैं, यानी ये तो इंसान का निज़ाम था, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा और भी सिस्टम है लेकिन आपकी बुक में यहाँ तक डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्लांट सिस्टम की जानिब, या पौधों का जो निज़ाम होता है। प्लांट हैज़ टू मेन सिस्टम, पौधों में दो बुनियादी निज़ाम होते हैं, दैट इज रूट एंड शूट सिस्टम। एक को हम कहते हैं रूट सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम क्या होता है, द रूट सिस्टम लाइज अंडर द ग्राउंड विच कंसिस्ट ऑफ द मेन रूट एंड इट्स ब्रांचेस। जो हमारा रूट सिस्टम है ये क्या होता है, ये मेन जो रूट होता है ये ज़मीन के अंदर की तरफ होता है, जो रूट होती है जिसको हम जड़ कहते हैं, बुनियादी जड़, और उससे जो ब्रांचेस निकलते हैं यानी वो जो जड़ फैला हुआ होता है इस पर यह मुश्तमिल होता है। यानी ये जो प्लांट का रूट सिस्टम है ये ज़मीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है या ज़मीन के ज़ेर ज़मीन होता है।
और जो शूट सिस्टम है, जो ज़मीन से ऊपर का जो सिस्टम है, इसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। इट जनरली लाई अबव द ग्राउंड, ये ज़मीन के ऊपर वाक़या होता है। विच कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, जो तन्ने पर मुश्तमिल होता है, ब्रांचेस शाखों पर, लीव्स पत्तों पर, फ्लावर्स फूलों पर, एंड फ्रूट्स और फलों पर। यानी ये जो रूट और शूट सिस्टम है, इससे मुकम्मल पौधे का निज़ाम बना हुआ होता है। और जो यूनिट नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है छोटा सा, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो जानदार होते हैं जो एक से ज़्यादा खुलिये पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये किस तरह बनते हैं, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है। यानी ये छोटा यूनिट होता है। सेल क्या होता है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। खुलिया तमाम जानदारों के फेल और साख्त की बुनियादी इकाई है। फिर ये जो सेल होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं और टिश्यू बना लेते हैं। और टिश्यू जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे आर्गन बन जाता है। और जब आर्गन आपस में मिल जाते हैं तो उससे आर्गन सिस्टम बन जाता है। और जब आर्गन सिस्टम आपस में बन जाते हैं तो उससे क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जो अभी हमने इस वीडियो में पहले भी पढ़ा इस लेक्चर में, यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम क्या हो जाते हैं, ये जब आपस में मिल जाते हैं और काम करते हैं तो उससे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं या जानदार बन जाता है। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। तो आज के वीडियो में हमने मेजर सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग ये टॉपिक एक्सप्लेन किया, प्लांट सिस्टम के बारे में पढ़ा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना क्वेश्चन कर सकता है। और आखिर में मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल असेम हंसोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से स्टूडेंट इससे मुस्तफ़ीद हो सके। शुक्रिया।